भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारनाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। अब क्या बताऊं मैं। आज नागपंचमी है। सुबह जब मुझे पता चला कि आज नागपंचमी है तो मेरे मन में विचार आया कि आहा हा कि माता भूमि पिता आकाश बोला है। माँ का रोल सिर्फ बच्चे पैदा करके उनको खाना पीना खिला के नहीं, माता प्रथम गुरु है। मैं माँ से प्रार्थना करता हूं कि माँ अपने बच्चों को ऐसा बनाए कि वो जीवन में कभी न भीख मांगे और न रोए कभी। ये माँ बना सकती है। अब माँ कैसे बना सकती है, ये मैं आज एक कथा के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप यदि कथा ध्यान से सुनोगे तो आप समझ जाओगे कि माँ की वजह से बच्चे या तो खड्डे में गिरते हैं या तो वही माँ की वजह से बच्चा भगवान का संग मिलता है उसको, बुद्धिया मतलब संसार का स्वामी बन सकता हो। तो आइए सुनते हैं ये प्रसंग। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं भगवान गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने के उपरांत सीधे प्रसंग में चलता हूँ। आज क्या रोज ही प्रसंग में ही चलता हूँ। मेरी वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर रहे हो, बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा करो, मेरी बातें पढ़ो। मैं अपनी मर्जी से नहीं बोलता हूँ, सिर्फ मेरा मुख है। अगर मेरे मुख से आपको अगर कोई एलर्जी है तो बात अलग है, अदरवाइज मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं शास्त्र को याद करके रात भर और आपको फिर शास्त्र की बात बताता हूँ ताकि मेरा सनातन जागे। और मेरा सनातन जाग गया तो गाजर मूली की तरह हम कटेंगे नहीं। ये गाजर हम अपने जीवन में फिर शान की जिंदगी जी सकते हैं। और ये इसमें मेरी माताओं का बड़ा रोल है। दोस्तों, ब्रह्मा के पुत्र थे कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थी। जिक्र करूंगा, आज नागपंचमी है तो एक थे नागों की माता कद्रू, एक थी उन्हीं की पत्नी वृंदा। ओहो, वृंदा पता कैसी थी? मर जा पर अधर्मी मत बन। वृंदा कैसी थी? अपने बच्चों के लिए मर जाओ पर अधर्मी मत बनो, पाप मत करो। मर जाओ पर पाप मत करो। और कद्रू कैसी थी? छीनो, दूसरे से छीनो। लेकिन माँ यदि गलत है तो बच्चों को उनको अनुसरण नहीं करना चाहिए। और जो बच्चे उस माँ की गलत शिक्षा पर जाते हैं उनका क्या हाल होता है। वृंदा पर तो बाद में आता हूं, पहले कद्रू पर आता हूं। कद्रू के 3 बच्चे के बाद चौथे सांपों की माँ थी। वो सांप की माँ, जिस नाग देवता की आज पूजा हो रही है ना, वो उसकी माँ कौन थी? कद्रू। कद्रू के पहले बेटे का नाम था शेषनाग। आप लोग सनातनी हो, शेषनाग के बारे में जानते हो। भगवान विष्णु जिसमें सोते हैं, पृथ्वी का भार जो उठाता है, वो भी उसी कद्रू का बेटा है। लेकिन अफेक्टेड हुआ वो बगल वाली से, मतलब सौतेली माँ से
सौतेली माँ के अच्छे कर्मों से वो भगवान का भक्त बन गया। अपनी माँ का नहीं दिया साथ, क्योंकि माँ तो दुष्टा थी। अच्छा, दूसरा वासुकी, जो भगवान शिव के गले में दिखता है रात दिन, जिसकी आज पूजा होने वाली है, क्या बात कर रहे। तीसरा है तक्षक, और चौथे है नॉर्मल सांप जो घूमते हैं रात दिन, जिनसे आप डरते हैं, हम लोग डरते हैं। उन सांपों की तो ऐसी कुकुरगत हो रही है, ऐसी हालत हो रही है साहब, उनको तो गरुड़ से बचते बचते मर जाते हो, क्योंकि वो माँ की बात में, माँ के गंदे विचारों में वो शामिल हो गए। लेकिन वासुकी, तक्षक और ये शेषनाग, इन्होंने माता को फॉलो नहीं किया, इन्होंने वृंदा माँ को फॉलो किया। अब वृंदा कैसी थी? वृंदा का बेटा है गरुड़। दूसरा अरुण, अरुण सूर्य देव का ड्राइवर है, और गरुड़ भगवान विष्णु का ड्राइवर है। देख लो, सोचो। मेरी माताओं, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। आप अपने बेटों को जो है ना, थोड़ा खाना कम दे देना, सोने कम दे देना, उनको 2-4 चैटे मार देना, लेकिन उनको सुधारने में लग जाओ आज से। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। उनकी बुरी आदत मत डालो, उनकी बुराई में साथ मत दो। आपका बेटा हीरा बनेगा, हीरा। मैं भी गाली दे रहा हूं। और आपका बेटा हीरा बने, स्ट्रांग बने, ये आज देश को भी जरूरत है, इस देश को जरूरत है उसकी। आप अपने लिए मत सोचना। बेटा आपका नहीं है, बेटा किसी माँ का नहीं होता है, बेटा देश का होता है, बेटा समाज का होता है। और ये कद्रू और वृंदा की कहानी आप पढ़ भी लेना। उस कद्रू ने हमेशा अपने बेटों को बुराई सिखाई। लास्ट में क्या हुआ? मरते हो। एक सांप कम से कम अब कितने देता होगा? 1000 देता होगा या 1500 देता होगा, इतने बच्चे देता है, उसमें से वो खा जाता है। वो सांप, वो सरफिणी अपने बच्चों को खा जाती है, क्योंकि सीखा ही उन्होंने यही है, उनकी बुद्धि ऐसी कर रखी है। और गरुड़ देखो, गरुड़ जब चलता है ना, उड़ता है, तो गरुड़ के पंखों से वेद की ध्वनि होती है दोस्तों। तो आप मेरी बात समझिए होंगे। कथा मैंने नहीं कही, अब कथा किसी दिन कहूंगा। कद्रू और वृंदा के कैसे कैसे आपस में विद्रोह हुआ, कैसे कैसे एक दूसरे से जलते थे। देखो, जलन मत करो, जलना छोड़ दो, क्योंकि जलन, देखो कद्रू जलती थी, वृंदा जलती नहीं थी। आप जब कथा सुनोगे कभी, कथा जब आप इनके बारे में पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा। लेकिन वृंदा ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, सत्कर्म किए, सत्संग किया, और गरुड़ जैसा बेटा मिला। और गरुड़ भगवान विष्णु का क्या है? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनु। गरुड़ में एक खासियत थी, वो अब माँ का भक्त था। बुराई भी है उसमें, मांस खाता है वो, लेकिन जानवर है, मांस खा सकता है। जानवरों के लिए मना नहीं है, मांस खाना मनुष्य के लिए मना है। लेकिन वो, उसके मात्र भक्ति से भगवान ने उसको, वो सत्संगी भी है, कथा भी सुनता है, इसलिए भगवान का वाहन है। तो दोस्तों, तो माताओं, आज की कथा मेरी माताओं के लिए है। तो आपको कैसे अपने पुत्र बनाने हैं, इस नाग पंचमी पर स्पेशल चीज मैंने बोली है। आप मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। 2 दिन बाद भी कथा आ रही है कौवे की, वो भी बड़ी खतरनाक कथा है, वो भी सीखने वाली कथा है। तीसरे दिन एक और कथा आएगी, एक जो 8 साल में मर जाएगा बच्चा, ऐसा उसको वरदान था कि 8 साल की उम्र में तो मर जाएगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे कैसे बचाया, ये कथा अगले आने वाली कथा है। तो ये भी बहुत सम्मान देने वाली कथाएं हैं, बहुत अच्छी कथाएं हैं। तो इंतजार करिए, मिलते हैं इन प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक के लिए आपके घर में
नाग पंचमी के दिन वो सर्फ, वासुकी सर्फ भगवान शिव की कृपा आपके घर में बरसाए और आपके घर में मंगल बना रहे। दोस्तों, भगवान का चिंतन, भगवान का भजन ही मंगल है। चाहे कहीं पर रहो आप, चाहे दुख में रहो या सुख में, बस करते रहो भजन। जहां भजन करोगे ना, मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, जहां याद करो भोलेनाथ भाई, वहीं पर। मंदिर जाना जरूरी है, जाना चाहिए, पर भगवान आप अपने जहां बैठे हो वहीं बुला सकते हो, इस बात की गारंटी है। जय श्री कृष्ण, राधे।